नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री के बयान पर राहुल गांधी का पलटवार। बोले प्रधानमंत्री ने 2014 के बाद से देश में कोई विकास नहीं किया, प्रधानमंत्री पर भड़के राहुल गांधी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे नूह हिंसा के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर हमला। बोले फिलहाल जो हरियाणा में हो रहा है वो क्या मुस्लिम विरोधी नहीं है, बताएंगे दोस्तों एक पक्ष को कैसे निशाना बना रही है हरियाणा की सरकार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि फिलहाल ये जो विपक्ष का एक धड़ा है ना खुद काम करेगा ना हमें करने देगा। केजरीवाल ने बीजेपी को लपेटा, बताएंगे क्या बोला है प्रधानमंत्री के बयान पर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे संजय सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री न देश के न दुनिया के, बताएंगे क्यों प्रधानमंत्री पर भड़के संजय सिंह। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी के सपोर्ट में आए संजय रावत। बोले फिलहाल सांसद ही जाने में सिर्फ 2 मिनट लगे, लेकिन बहाल करने में सभापति कह रहा है कि मैं सोच रहा हूं, विचार कर रहा हूं। भड़क गए हैं संजय रावत। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों हरियाणा की हिंसा में अब तक आपको बता दे तमाम मुस्लिमों के घरों को बनाया गया निशाना। बीजेपी आ गई मुस्लिमों के टारगेट पर, बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों विपक्ष ने बीजेपी को जमकर घेरा। बोले प्रधानमंत्री बौखलाए हुए हैं, इसलिए वो बार बार गठबंधन से जो है परेशानी हो रही है उन्हें, बताएंगे क्यों दोस्तों गठबंधन पे आखिर प्रधानमंत्री बार बार कमेंट कर रहे हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों आज से मानसून सत्र शुरू। अखिलेश यादव का योगी को घेरने का मेगा प्लान। कल तमाम सपा नेताओं ने की थी अखिलेश यादव से मुलाकात। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों दरअसल आपको बताते चले गुरुग्राम में हुई हिंदू पक्ष की महापंचायत। फिर से उगला गया महापंचायत में जहर, मुस्लिमों के खिलाफ बोले गए हैं बोल, बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों बीजेपी के ऊपर गरजे कांग्रेस के दिग्गज नेता उदित राज। बोले पाकिस्तान की राह पर ही भारत भी चल रहा है, उधर एसआई कंट्रोल करता है राजनीति को, इधर सीबीआई और ईडी कर रही है राजनेताओं को। तो तमाम खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, देख एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का राहुल गांधी ने दिया पलटवार। राहुल के बयान से बौखलाई बीजेपी। दरअसल आपको बता दें कल प्रधानमंत्री ने फिर से एक बार विपक्षी एकता पर कमेंट कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष का एक पुराने धड़ा जो है वो नए धड़े के साथ मिल गया है और ये पुराना धड़ा और नया धड़ा मिलकर ना खुद कुछ करेंगे ना हमें कुछ करने देना चाहते हैं। आपको बताते चले पीएम ने फिर से विपक्ष पर हमला बोल दिया, जिसके बाद राहुल गांधी ने पीएम को घेरते हुए कहा कि फिलहाल आज देश में बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। अगर प्रधानमंत्री के राज में काम हुआ होता तो कम से कम वो दिखाई देता, लेकिन वो दिख नहीं रहा। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी आप कुछ भी कहिए, ये इंडिया का गठबंधन है और जीतेगा इंडिया ही। जब इंडिया के सामने कोई और खड़ा होता है तो वो जीत नहीं पाता। राहुल गांधी ने कहा कि आपको इस बात का बुरा लग रहा है कि तमाम विपक्ष एकजुट हो गया है आपके घोटालों के खिलाफ। जिस तरीके से दोस्तों राइफल घोटाला हुआ, देश में अडानी घोटाला हुआ, इन सब घोटालों को लेकर पीएम पर निशाना भी साधा गया। जाहिर सी बात है राहुल गांधी ने उन चीजों की चर्चा की है जहां पर बीजेपी भाग रही है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, वो किसी भी मुद्दे से भागती रहे, लेकिन प्रधानमंत्री को इस मुद्दे का जवाब देना ही होगा। सवाल वही है दोस्तों, प्रधानमंत्री हो या बीजेपी के तमाम नेता हो, वो इस वक्त महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे सवालों से भाग रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप समझिए क्या ये सवाल इतने डरपोक हैं कि इन सवालों के जवाब बीजेपी के पास है ही नहीं। और यही कारण है जो राहुल गांधी की सदस्यता ली गई थी, लेकिन उसके बाद जब राहुल गांधी ने कहा कि बार बार विपक्षी एकता से ही बीजेपी कमेंट कर रही है दोस्तों, जाहिर सी बात है अब तक 4 बार प्रधानमंत्री इंडिया नाम पर कमेंट कर चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है असदुद्दीन ओवैसी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले खट्टर सरकार बताना क्या चाहती है। अब भी ये लोग कहेंगे कि हम मुस्लिम विरोधी नहीं है,
आपको बताते चले ओवैसी ने कहा कि फिलहाल नूह में जो हिंसा हुई उसको लेकर जो कार्रवाई हो रही है वो एक तरफा हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और उन्हीं को टारगेट पे लिए हुए है बीजेपी। और दोस्तों अगर ये देखा जाए तो ये गलत भी नहीं है। दरअसल आपको बताते चले अब तक जितने भी घर तोड़े गए हैं वो तमाम मुस्लिमों के मेवातियों के घर हैं। आपको बता दें जबकि दोस्तों वहां पर पत्थरबाजी दोनों ही तरफ से हुई, और पत्थरबाजी की तो खैर बात छोड़िए, ये जिसने दंगे फैलवाए दोस्तों वो लोग कौन है? वो मोनू मानेसर के अपने हैं। इन लोगों ने चुनाव के मद्देनजर रहते हुए विपक्ष का कहना है कि दंगे फैलवाए। ओवैसी ने कहा कि ये अच्छा है, मोनू मानेसर जैसे लोग जो नासिर और जुनैद को जिंदा जला देते हैं उनको तो पुलिस पकड़ नहीं पा रही है, नाकाम है। ऊपर से जो जनता जिसने कुछ नहीं किया है उन लोगों के भी घर पर तो बुलडोजर चलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अवैध बने हुए थे। और यकीन मानिए दोस्तों मुझे डीवाई चंद्रचूड़ से उम्मीद है कि वो इस चीज पर फैसला करें अब, क्योंकि अब बहुत हो गया। डीवाई चंद्रचूड़ के सामने भी ये फैसले आ चुके हैं कि सरकार बार बार बुलडोजर चला रही है। आप समझिए अगर बुलडोजर से ही कार्रवाई होना है तो फिर भैया अब सरकार फिर थानों की जरूरत क्या है, फिर जो है अदालतों की क्या जरूरत है? जब आप बुलडोजर से ही कार्रवाई कर रहा हो सारी, फिर तो अदालतों को बंद कर देना चाहिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपकी राजनीति तो यहीं से दिखाई दे रही है कि आप मुस्लिमों को क्यों टारगेट कर रहे हो। और दोस्तों सवाल सिर्फ इतना सा नहीं है कि मामला यहां से शुरू हुआ है, मामला ये भी है दोस्तों कि बीजेपी के राज में इस वक्त आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो हिंदू मुसलमान करके देश में दोस्तों आप समझिए नफरत फैलाकर वो अपनी राजनीति को चमका लेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि बीजेपी की राजनीति उसके इर्द गिर्द ही घूमती है। भारतीय जनता पार्टी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, आने वाले समय में दोस्तों बीजेपी का बुरा हाल होगा। और ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में दोस्तों इस देश की सत्ता से बाहर होगी, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन भी समझ लीजिए, प्रधानमंत्री हो या बीजेपी के वो तमाम नेता वो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। नूह में बेचारे एक 19 साल के इमाम को मार दिया गया, उसके घर पर उनके घर पर बुलडोजर चलेगा? जिन लोगों ने उस इमाम को मारा है नहीं चल रहा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ शत्रुघ्न सिन्हा ने खोला मोर्चा, बोले राहुल गांधी से हमारे देश के हीरो से डरती है बीजेपी। दरअसल आपको बताते चले शत्रुघ्न सिन्हा ने राहुल गांधी का समर्थन किया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए कहा कि राहुल गांधी से बीजेपी डर रही है। बीजेपी को पता है कि राहुल गांधी इस देश के कैसे नेता है दोस्तों जिनकी चर्चा जगह जगह होती है। और सिर्फ मामला राहुल गांधी का ही नहीं है दोस्तों, मामला ये भी है, शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा किस तरीके से राहुल गांधी की सांसदी छीनी गई। 2 मिनट भी नहीं लगा राहुल गांधी की सांसदी छीनने में। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि इंडिया अलायंस जो बना है बीजेपी को उससे डर है। प्रधानमंत्री डरते हैं कि कहीं इंडिया की जीत ना हो जाए। आपको बताते चले शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि बीजेपी को सब पता है, उसे पता है कि फिलहाल इंडिया की जीत से उसका क्या हाल होने वाला है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के हीरो हैं और बीजेपी को राहुल से डर लगता है क्योंकि राहुल गांधी इस देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि क्या राहुल गांधी की सदस्यता लेने के बाद लौटाने में इतनी देर क्यों लग रही है? क्या बीजेपी नहीं चाहती कि राहुल गांधी संसद में आए और वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बात करें? जाहिर सी बात है दोस्तों, इससे भी बड़ा डर ये है प्रधानमंत्री को कि राहुल गांधी अगर आ गए तो कहीं वो अडानी वाले मामले की तरह कोई तस्वीरें ना लिया है जिसमें वो प्रधानमंत्री को घेर ले और साफ कह दे कि मणिपुर में महिलाओं के साथ ये हुआ है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या प्रधानमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि महिलाओं को जो नंगा घुमाया गया है मणिपुर में उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? और मुझे यकीन है दोस्तों प्रधानमंत्री हर मुद्दे से भागते हैं। प्रधानमंत्री को लगता है कि वो किसी भी मुद्दे पर न बैठे हैं तो सही नहीं है। लेकिन मैं तो एक चीज जानता हूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ही है, वो मुद्दों से भागती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर आपको बताते चले दोस्तों अखिलेश यादव का बड़ा हमला। बोले इस बार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की खोलेंगे पोल, मानसून सत्र में बीजेपी को घेरेंगे। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले आज से उत्तर प्रदेश में मानसून सत्र शुरू हो रहा है, यानी कि विधानसभा आज से शुरू हो रही है। आपको बताते चले मानसून सत्र से पहले अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि आने वाले समय में
2024 में लोकसभा चुनाव भी है, इसलिए अखिलेश यादव उन तमाम मुद्दों को उठाएंगे और जनता को बताएंगे, संसद में जनता के तमाम मुद्दे उठाएंगे। आपको बताते चले मानसून सत्र से पहले आज से शुरू है क्योंकि मानसून सत्र, लेकिन कल अखिलेश यादव ने मीटिंग करी थी। इस मीटिंग के दौरान सपा के दिग्गज नेता भी वहां पर पहुंचे थे। आपको बताते चले इस मीटिंग के दौरान जो है यहाँ पर काफी लोग पहुंचे अखिलेश के पास, और जो देखने लायक जो बात थी दोस्तों कि यहाँ पर अतुल प्रधान जो है सपा के दिग्गज नेता, उन्होंने कहा कि फिलहाल विधानसभा में तमाम उन मुद्दों को उठाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सबसे फेल राज्य है, खास करके दोस्तों महिलाओं की सुरक्षा में तो पूरी तरीके से फेल है, जबकि योगी आदित्यनाथ ये दावा करते हैं बार बार कि जीरो टॉलरेंस है हमारे यहाँ। जीरो टॉलरेंस का मतलब भी नहीं पता होगा, मैं इतना भी बता सकता हूँ योगी जी को, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों जीरो टॉलरेंस जो लोग बात कर रहे हैं उन्हें पता नहीं है शायद कि उत्तर प्रदेश में आए दिन रेप जैसी घटनाएं होती हैं, लूटपाट होती है, चेन स्नेचिंग होती है, मर्डर होते हैं, फिरौतियां मांगी जाती हैं। उसके बाद भी अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ये कह दे कि भैया यहाँ तो सब कुछ ठीक है, तो फिर तो आप समझ ही सकते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि आज से मानसून सत्र में आम जनता के मुद्दे उठाएंगे और बताएंगे कि सरकार ने कैसे जनता को धोखा दिया है। ये लोग छुट्टे सांड तक से तो निजात दिला नहीं पाए, ये देश को और खास करके उत्तर प्रदेश को क्या ही चलाएंगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संजय रावत का प्रधानमंत्री के ऊपर बड़ा हमला, स्पीकर को भी लिया लपेटे में। दरअसल आपको बताते चले संजय रावत ने कहा कि सच्चाई तो ये है कि पीएम नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से डर गए हैं, ये लोग राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी से डर गए हैं। संजय रावत ने कहा कि सब लोग जानते हैं राहुल गांधी इस देश के पॉपुलर नेता बन चुके हैं और लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। संजय रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के छुटभैया नेता तक हर कोई कांग्रेस से डरा बैठा है। उन्होंने कहा कि फिलहाल राहुल गांधी ने इस देश के लिए सच्चाई की आवाज उठाई है और इसीलिए बीजेपी को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है। संजय रावत ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री अच्छे से जानते हैं कि राहुल गांधी आम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं और दोस्तों आम जनता के मुद्दे क्या होते हैं ये आप अच्छे से जानते हैं। दरअसल दोस्तों मैंने आपको पहले भी कहा है कि फिलहाल बीजेपी जो है वो जबरदस्त तरीके के काम कर रही है, उसके कामों के ऊपर लोगों का निशाना है। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी कह रही है हम जो भी करते हैं सही करते हैं, लेकिन दोस्तों आप समझिए भारतीय जनता पार्टी के राज में देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे तो बड़े ही, और इन मुद्दों को दोस्तों कहीं ना कहीं उठाया भी गया और वो राहुल गांधी ने उठाया। अब संजय रावत ने बीजेपी को और अब स्पीकर को घेरते हुए कहा कि स्पीकर को 2 मिनट लगे थे राहुल गांधी की सदस्यता छीनने में, तब भी स्पीकर ने कहा था कि मेरे हाथों में कुछ नहीं है, मैं आपको बोलने का मौका नहीं दे सकता, जबकि दोस्तों राहुल गांधी का राइट्स था, उनका हक था, फिर भी नहीं बोलने दिया गया। अब आप समझिए 4 दिन हो चुके, अब तक राहुल गांधी की सदस्यता वापस नहीं लौटाई गई, जिसके बाद विपक्ष हमलावर हो गया है। विपक्ष का कहना है कि ओम बिरला कह रहा है मैं इस पर विचार कर रहा हूं, सोच रहा हूं। अब इसमें दोस्तों सोचने वाली क्या बात है कि आप एग्जाम देने जा रहा हो क्या? आपको राहुल गांधी को वापस लेना है, कोर्ट का फैसला आ चुका है, लेकिन आप जानबूझकर देरी कर रहा हो ताकि प्रधानमंत्री जो भाषण देने वाले हैं, जो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बोलने वाले हैं, उस पर राहुल गांधी की बहस ना हो पाए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उदित राज का दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। उदित राज बोले बीजेपी डरी हुई है और वो भी पाकिस्तान की राह पर ही चल रही है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले उदित राज ने बीजेपी को पाकिस्तान की राह पर बता दिया है। उदित राज का कहना है कि बीजेपी जो कर रही है वो साफ दिखाई दे रहा है। और दोस्तों इस वक्त सबसे बड़ी बात क्या है कि उदित राज ने कहा कि जो एएसआई है वो राजनीति, यानी कि वो वहां पाकिस्तान में राजनीति को कंट्रोल करता है, एएसआई उसका कब्जा है, और ऐसे भारत में राजनीति को, जो विपक्ष की राजनीति है, उसको सीबीआई और ईडी कब्जा करे हुए हैं। उदित राज ने कहा कि पाकिस्तान की राह पर ही भारत भी चल रहा है, उधर एएसआई है तो इधर सीबीआई और ईडी और सीबीआई है। आपको बताते चले दोस्तों उदित राज कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता छीनी और उसके बाद राहुल गांधी का बंगला भी छीन लिया गया, लेकिन राहुल गांधी के साथ जो हुआ वो उचित नहीं था। मैक्सिमम जिस केस में 2 साल की सजा है दोस्तों, जज ने 2 साल की सजा सुनाई, और किसके कहने पर सुनाई होगी आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन दोस्तों आप समझिए ये मामला अदालती है,
हमेशा विपक्ष ये आरोप लगाता है कि जजों पर दबाव डाला जाता है, तो क्या ये मान लिया जाए कि ये सरकार के दबाव में ये फैसला दिया गया था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि जिन जजों ने ये फैसला दिया है, गुजरात हाई कोर्ट ने और सेशन कोर्ट ने, उन दोनों ने ही अपना रीजन नहीं बताया कि वो राहुल गांधी को 2 साल की सजा क्यों दे रहे हैं। जबकि डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर राहुल गांधी को 2 साल से अगर एक भी दिन कम की सजा दी जाती तो उनकी सदस्यता बच जाती, लेकिन राहुल गांधी की जो मैक्सिमम सजा है उतनी ही दी गई। तो अब आप समझ सकते हैं कि फिर ये क्या मामला था। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, जो है यहाँ पर हरियाणा में दोस्तों आपको बताते चले हुई हिंदू पक्ष की जो है पंचायत में आपको बताते चले मुसलमानों के खिलाफ फिर से अगला जहर। दरअसल आपको बताते चले नू हिंसा को लेकर हिंदू पक्ष ने दोस्तों जो है महापंचायत को लेकर एक बार फिर से हिंदू मुसलमान करने के लिए इस पंचायत में मुस्लिमों को टारगेट करने की बातें की गई। मैं वो बातें दोहराऊंगा नहीं दोस्तों, क्योंकि मैं नहीं चाहता जो वहां पर बोला गया है वो यहाँ पर भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि फिर उनमें और हम में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। एक पत्रकार का काम होता है सच्चाई बताना और साथ में ये भी देखना कि शांति बहाल रहे। आप समझिए, ये जो हिंदू महापंचायत हुई है दोस्तों हरियाणा में, ये कौन लोग कर रहे हैं? ये वही लोग कर रहे हैं दोस्तों जो मोनू मानेसर जैसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, जो मोनू मानेसर जैसे लोगों के लिए मोर्चा निकाल लेते हैं और कहते हैं कि हम मोनू मानेसर को कुछ नहीं होने देंगे, वो गौ रक्षक है। आप समझिए दोस्तों, ये सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं जो हिंदू पक्ष बनकर ये जो हिंदू महासभा है या फिर बजरंग दल है दोस्तों या फिर विश्व हिंदू परिषद है, ये तमाम वीएचपी के नेता, तमाम जितने भी संगठन है दोस्तों, ये सब कुछ जो है यहाँ पर एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दोस्तों ये वही लोग हैं जो मोनू मानेसर जैसे लोग को सपोर्ट करते हैं, जो 2 लोगों को गाड़ी में जिंदा जला देता है, उसको बचाने के लिए ये सड़कों पर उतर जाते हैं। सवाल यह है कि हमारे देश का संविधान किधर जा रहा है? ऐसे गुंडे मवालियों को खुला छोड़ रखा है, पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है। राजस्थान पुलिस जाती है तो हरियाणा की पुलिस जो है दोस्तों उन्हें रोक देती है, उनका समर्थन नहीं करती है। ये हरियाणा की पुलिस पर आरोप है कि इन लोगों ने ही मोनू मानेसर और उसके साथियों को नेपाल भगा दिया है। और ये आप समझिए इतना रीजन काफी है कि मोनू मानेसर अब तक पकड़ा नहीं गया। वो एक वीडियो जारी करता है, कहता है कि हिंदू सभा में लोग जुड़ो ज्यादा शोभा यात्रा में, जिसके बाद ये दंगा फैल जाता है, वहां के लोग भड़क जाते हैं और 2 समुदाय आपस में भिड़ जाते हैं। चलिए चलते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए। आपको बताते चले जो है संजय सिंह ने बीजेपी को सुनाई खरी खोटी। आपको बताते चले संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री की बौखलाहट दिखाई दे रही है, उन्हें पता है कि वो इंडिया गठबंधन के सामने टिक नहीं पाएंगे। आपको बताते चले संजय सिंह ने कहा कि दरअसल प्रधानमंत्री को डर लग रहा है, उन्हें डर लग रहा है कि अगर विपक्ष जीत गया तो हमारा क्या होगा। आपको बताते चले दोस्तों विपक्ष का ये आरोप भी लग रहा है बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी जो है दोस्तों देश के संविधान को के साथ खिलवाड़ कर रही है। आपको बता दें पीएम अपने राजनीतिक कैरियर के लिए बार बार इंडिया का नाम बदनाम कर रहे हैं। कभी वो कह रहे हैं इंडिया नाम अंग्रेजों की देन है, बीजेपी के नेता कह रहे हैं, तो कभी प्रधानमंत्री जो है वो कह रहा है कि ये इंडिया जो है मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया था। अब कोई अगर ऐसी कमेंटबाजी करेगा दोस्तों तो फिर सवाल तो उठेंगे, और इसलिए भी उठेंगे कि लोग आपसे ही पूछेंगे भैया क्या हो रहा है, आप किस चीज पर कमेंट कर रहा हो, आप देश की राजनीति को मजाक बना दिया आपने। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि देश की राजनीति के साथ साथ बीजेपी के जो कारनामे हैं वो तो आपको और हमें दिखाई दे रहा है। फिलहाल एक चीज तो साफ है दोस्तों कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के तमाम नेता, इन सब के लिए दोस्तों एक चीज वो होने वाली है कि आने वाले समय में देश की जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं दिखाएगी कि फिलहाल देश में नफरत नहीं बल्कि दोस्तों प्यार जो है वो बड़ा होता है। और मुझे यकीन है कि बहुत जल्दी वो दिन आएगा दोस्तों जब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर होना ही पड़ेगा। और इसलिए होना पड़ेगा दोस्तों क्योंकि फिलहाल बीजेपी की जो राजनीति है वो मेरी समझ से तो बाहर जा रही है। एक तरफ ये कहते हैं कि हम देश के हित में हैं, दूसरी तरफ दोस्तों आप समझिए इनकी राजनीति कुछ अजीब ही है और गरीब ही है। तो आप भी समझ सकते हैं ये कैसी राजनीति है बीजेपी की जो हमें और आपको समझ में नहीं आ रही है। फिलहाल दोस्तों
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरीके की जो वीडियोस हैं वो आपको